हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे इस वीडियो में के आर एन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आज सेकेंड डे भी कंप्लीट हो चुका है और अब आपके पास सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है। कौन सा? कल का 27 सितंबर, जब आप इस इशू में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 209 से 220 का प्राइस बैंड था। 65 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर 341.95 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। यानी सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी फ्रेश इशू के जरिए उठाती हुई नजर आ रही है। यानी कोई भी पैसा आप देख सकते हैं कि कोई प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर नहीं बेचता हुआ नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जो कल का दिन था डे वन, उसके अंदर क्यूआईपी कैटेगरी करीबन 1.44 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 55.59 टाइम्स, रिटेल 27.24, तो टोटल मिलाकर 26.11 टाइम ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। राइट, तो पहले दिन के अंदर अगर इशू को आप सब्सक्रिप्शन देखते हैं 26 टाइम्स, तो समझ सकते हैं कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड किस तरह की है, उस आईपीओ को लेकर किस तरीके का रिस्पांस आने वाला है। वो आई थिंक फर्स्ट डे हमको पता चल चुका था कि काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा, लेकिन सेकंड डे कितना बदलाव आया है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड, सेकंड डे एज यूजुअल क्यूआईबी अभी तक सिर्फ 3 गुना इशू को भरा है। कुल मिलाकर 31 लाख शेयर ऑफर किए गए थे क्यूआईबी को, जिसके सामने 98 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई है। 215 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली क्यूआईबी लगाते हुए नजर आए हैं इस इशू के अंदर। अभी तो आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट डे, राइट, अभी कंप्लीट आपको होता हुआ नजर 2 दिन कंप्लीट होते हुए नजर आए। तो पहले दिन के अंदर जितना सब्सक्रिप्शन आया था, सेकंड डे मेजरली उसके आसपास ही आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला। बट जो लोग नए हैं, हमेशा बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज का पैसा आता है ऑन द आखिरी दिन, दैट इज लास्ट डे। राइट, तो आखिरी दिन पैसा आता है, तो आखिरी दिन ही हमको पता चलता है कि हाँ क्यूआईबीज कितना पैसा लगाए हैं। तो चिंता ना करें अगर क्यूआईबी का आपको सब्सक्रिप्शन कम दिख रहा है, क्यूआईबीज मेजरली आखिरी दिन ही पैसा लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआईज पे, जिनके द्वारा जो सब्सक्रिप्शन आया है वो है दोस्तों ट्रिमेंडस 135.89 टाइम्स। जी हाँ, 136 गुना मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एचएनआईज ने इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर एचएनआईज ने अभी तक इस इशू में 7,136 करोड़ रुपीस जो है वो लगा दिए। मतलब आप देखिए 23,87,215 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 32,44,08,565 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आ चुकी है। यानी अगर आप पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन एचएनआईज का शानदार देख रहे थे, तो दूसरे दिन और भी ज़्यादा शानदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआईज, राइट। तो बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 111 गुना हमको बढ़ती हुई दिख चुकी है। 15,91,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 17,78,37,985 शेयर्स के लिए हमको 2 दिनों में बिग एचएनआई की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा है। बिग एचएनआई ने इस इशू में अभी तक 3,912 करोड़ रुपीस जो है वो लगा दिए। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मनबा फाइनेंस आईपीओ में भी काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट। वो पैसा अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो आज नहीं तो कल सुबह तक मेजरली फ्री हो जाना चाहिए। सो वो पैसा भी दोस्तों इसके अंदर आ सकता है अगर लोगों ने नहीं लगाया है, राइट। काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं लगाया, तो उस पैसे का भी अभी तो आपको आना बाकी है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बिग एचएनआई का पूछेंगे तो बिग एचएनआई कैटेगरी मुझे लगता है माइट सब्सक्राइब अराउंड 300 टाइम्स ऑल्सो। जी हाँ, अभी 111 गुना है, तो हो सकता है कि दोस्तों ये 300 गुना तक आपको जाती भी नजर आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये इशू के अंदर भी आपको एक रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी, स्पेसिफिकली बिग एचएनआई। 3,912 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है और मेरे हिसाब से 7 से 8 हज़ार करोड़ तो आना ही चाहिए जिस तरीके का ये आईपीओ नजर आ रहा है। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 184 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 7,95,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 14 करोड़ 65 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। यानी करीबन 3,224 करोड़ रुपीस जो है वो स्मॉल एचएनआई अभी तक इस इशू में पैसा लगाते हुए दिखे हैं। स्मॉल एचएनआई की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल एचएनआई बड़ा आई फील कि देखिए सब्सक्राइब हो सकता है ये भी अराउंड 300 to 400 टाइम्स, कोई बड़ी बात नहीं है। 300 गुना यहाँ पर भी आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख सकता है। ये चांसेस पूरे नजर आने, यानी जितना आज सब्सक्रिप्शन अभी आपको टोटल दिख रहा है इससे डबल एटलीस्ट मेरे हिसाब से दोस्तों कल भी पैसा आता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक जिस तरीके से मनबा फाइनेंस में आईपीओ में पैसा आया है, इसमें भी अच्छा पैसा आएगा। बल्कि मनबा फाइनेंस का तो आपको पता ही है अच्छा इशू है, ये ज़्यादा बेटर इशू है, तो डेफिनेटली अच्छा पैसा आने वाला है। देन आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे। रिटेल पोर्शन 55.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन ने करीबन अभी तक 6,725 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, रिटेल ने मनबा फाइनेंस के अंदर जितना पैसा लगाया है ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंचने वाला है, राइट। 7,500 करोड़
मतलब कितना डिफरेंस होगा, मोटा मोटी 1000 करोड़ के आसपास का, 7600 करोड़ के आसपास पैसा आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस इशू के अंदर ऐसा लग रहा है मुझे कि रिटेल जो है वो क्लोज टू 8.5 से 9,000 करोड़ रुपए लगाने वाला है। ये एक्सपेक्टेशंस अब मुझे लग रही है। क्यों? बिकॉज 6,728 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका है। देखिए ये बात बिल्कुल आपको नोट करनी पड़ेगी। जब से बजाज फाइनेंस का आईपीओ आया तब से जितना पैसा आईपीओ में आता था उससे डेफिनेटली अब ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। रीज़न क्या है? बजाज फाइनेंस में काफ़ी लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इशू में पैसा लगाया और अब डेफिनेटली वो भी आपको आईपीओज़ में लगाते हुए दिख रहे हैं। जो नहीं लगा रहे थे आईपीओज़ में उन्होंने बजाज फाइनेंस चालू किया, अब हर आईपीओ में लगा रहे हैं। बिकॉज बजाज फाइनेंस में हुआ क्या है, काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला है, तो उसके कारण दोस्तों अब हर आईपीओ में आपको जो रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बजाज फाइनेंस से पहले के आईपीओ देखेंगे तो उनके अंदर मोटा मोटी 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ बहुत होता था, लेकिन अब आप देखिए 2 दिन में ही 6,728 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं, राइट। प्रीमियर एनर्जी से एक आईपीओ था, उसके अंदर दोस्तों 7,000 करोड़ के आसपास आया। अब इसमें देखिए 7,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, बल्कि वो इशू बड़ा था। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस तरीके का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली अब आ रहा है। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी माइट सब्सक्राइब अराउंड 100 टाइम्स, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 58.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 14,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा 1 डे स्टिल लेफ्ट, तो बिल्कुल इस इशू के अंदर पैसा अच्छा आने वाला है, अप्लाई करना है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये बात आपको बताता हूँ कि कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगा रहे हैं तो कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा? 1748, इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप स्मॉल एनआई में लगा रहे हैं तो सिर्फ 874 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो 84,589 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। अब अलॉटमेंट के चांसेस आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बहुत ज़्यादा कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कहाँ लगाना बेटर है, तो डेफिनेटली आई विल गो विथ रिटेल कैटेगरी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा इसके अंदर। सो इसीलिए अगर ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है तो कहाँ पे जाना बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, रिटेल के अंदर। रिटेल के अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से कोई बेटर चॉइस नहीं दिखती है। हाँ, अगर आपके पास बिग एनआई में लगाने की सोच रहे हैं, राइट, तो मैं आपको ये कहूँगा बिग एनआई के अंदर भी अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिटेल नहीं लगाना है आपको, तो फिर डेफिनेटली बिग एनआई जाइए। उसके अलावा स्मॉल एनआईएस के अंदर लगाने का मतलब नहीं है, बिकॉज अलॉटमेंट जैसे मैंने कहा यहाँ पर चांसेस बहुत ही माइन्यूट है। डेफिनेटली लक सबका चलेगा इसके अंदर, जिसका लक चल गया उसको तो स्मॉल एनआई में मिल जाएगा, जिसका लक नहीं चला उसको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बात सही है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है रिटेल के अंदर, देन बिग एनआई, देन स्मॉल एनआई। ओके, बाकी कितनी ग्रे मार्केट है, तो ग्रे मार्केट करीबन 114% है, कहीं जगह पे 115% पे भी अब ट्रेड हो रहा है, 16% पे भी ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स ग्रे मार्केट में लगातार दोस्तों तेज़ी है, लगातार तेज़ी कायम है। और तेज़ी कायम क्यों है उसके पीछे का रीज़न है आईपीओ को रिस्पांस अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट की कंडीशन अच्छी है। आई थिंक ये बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण दोस्तों आईपीओ मार्केट में भी अब आपको जो एक्शन है वो डेफिनेटली शानदार होता हुआ दिख रहा है, पैसा भी शानदार आता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपका व्यू बताइए, आपने क्या अप्लाई किया या फिर अवॉइड।